अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ दोबारा स्टैंड हो गई है। इसके वाज़ह सबूत नज़र आना शुरू हो गए हैं। इमरान खान की सिस्टम में दबंग एंट्री शुरू हो गई है। जाने वाले दोस्त भी वापस आना शुरू हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि उनका जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था उसमें कुछ कमी रह गई थी, इसलिए वो वापस आना शुरू हो गए हैं। अब देख रहे हैं कि मियां असलम इकबाल डटा रहा, यास्मीन राशिद डटी हुई है, 13-14 ख़वातीन रहनुमा पीपल्स पार्टी की डटी हुई हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इमरान खान के साथ बड़के मारने वाले लोग थे, दावे करने वाले थे, असद उमर, असद कैसर, उसके बाद फवाद चौधरी, फ़याज़ुल हसन चौहान, शीरी मज़ारी और इसके अलावा बहुत सारे तकरीबन 120 के करीब लोग इमरान खान को छोड़ के गए हैं। कुछ ऐसे लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिनका ना तो पीटीआई वर्कर ने कभी नाम सुना था कि ये पीटीआई के लोग हैं, और ना ही मेरा ख्याल कि पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने ये नाम सुना होगा। कुछ लोग ऐसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिनको ये इम्पोर्टेड हुकूमत प्लांट कर रही है, सिर्फ़ और सिर्फ कि टीवी पर लाया जाए, बिठाया जाए और लोगों को, टीवी देखने वालों को ये तासुर जाए कि ये जनाब पीटीआई को तमाम लोग छोड़ रहे हैं। अब पिछले दिनों जरदारी साहब क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग बड़ा बढ़ के मार रहे थे कि जनूबी पंजाब से पीटीआई का सफाया हो गया। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक सर्वे दिखाया है, आप सर्वे देख लें कि जनूबी पंजाब से कितने लोग पीटीआई को छोड़ के गए हैं। जिस तरह के उस्मान बुज़ार अगर कोई छोड़ के गए भी है तो उनके छोड़ने के बावजूद आप पीटीआई का ग्राफ चेक कर लें, मेरा ख्याल है कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी में रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं आया, बल्कि इजाफा हुआ है पीटीआई की पॉपुलैरिटी में। फवाद चौधरी ग्रुप ठोस, मुराद रास ग्रुप वो भी फ्लॉप, छीना ग्रुप, जहांगीर ग्रुप, तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप, सारे ग्रुप फ्लॉप हो गए हैं। अब जहांगीर तरीन साहब ने ये सोचा हुआ था कि जनाब मैं पार्टी रजिस्टर करवाऊंगा और पीटीआई को बिल्कुल खाली करके और इमरान खान को, पीटीआई को दिखाऊंगा कि जनाब हर चीज़ मकबूलियत नहीं होती, कोई चीज़ जहाज़ भी होती है, कोई चीज़ पैसा भी होती है, कोई चीज़ मेल मिलाप भी होती है, कोई चीज़ सर के ऊपर हाथ भी होता है। तो ये जहांगीर तरीन साहब की ये सोच थी कि मैं पीटीआई को बिल्कुल फारिग कर दूंगा और एक नई जमात बनाकर एक नई पार्टी रजिस्टर करवाऊंगा और पीटीआई का मुकाबला करूंगा। तो ये जहांगीर तरीन साहब की सोच थी। तो अब जहांगीर तरीन साहब ये सोच रहे हैं कि जनाब मैं पार्टी रजिस्टर करवाऊँ या एक ग्रुप बना लूँ, क्योंकि पार्टी रजिस्टर करवाने के लिए नुमाइंदे चाहिए होते हैं, टिकट लेने वाले लोग चाहिए होते हैं। जहांगीर तरीन साहब उन्हीं 12-13 लोटों के साथ फुदक रहे हैं अभी भी, जो इन्होंने पहले तोड़े थे, और उन लोटों का जो हशर आवाम ने किया वो आपके सामने है। किसी प्रोग्राम में बैठे सुहेल वड़ाई साहब का ये कहना था कि इमरान खान की मकबूलियत तो है लेकिन कबूलियत नहीं है। तो इन ईमान के कमज़ोर लोगों को ये पता नहीं है कि मकबूलियत भी उस कबूलियत करने वाले अल्लाह ताला की ज़ात की देन है। उसने कबूलियत करके ही इमरान खान की मकबूलियत की है। ये इन लोगों को यकीन नहीं होगा, क्योंकि ये लोग यकीन रखते हैं अमेरिका पर, ये लोग यकीन रखते हैं उन पर जो कि इनके ख्याल के मुताबिक हुकूमतें बनाते हैं और हुकूमतें तोड़ते हैं। इनका अल्लाह पर यकीन बहुत कम है। इसलिए सुहेल वड़ाई साहब का वो तज्ज़िया या वो मेरा ख्याल कि कलवाई हुई बात होगी या उनको सिखाई गई बात होगी, वो बिल्कुल गलत साबित हुआ है। इमरान खान की मकबूलियत भी है और कबूलियत भी है। जितना पीटीआई ने टूटना था वो टूट चुकी, इससे ज़्यादा नहीं टूट सकती। लेकिन टूट कर भी मेरा ख्याल कि पीटीआई को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ख्वाब जितने मर्ज़ी रहनुमा छोड़ जाएँ, ख्वाब जो बचे हुए हैं ये शाह महमूद कुरैशी जैसे या जितने भी कोई और बचे हुए हैं, ये भी अगर छोड़ जाएं तो मेरा ख्याल पीटीआई को फ़र्क नहीं पड़ता। जो डट गए हैं वो डट गए हैं, जो डट गए हैं उन्होंने इज़्ज़त बनाई है। जिस तरह के महमूद रशीद हो गया, यास्मीन राशिद होगी, उसके बाद शाह महमूद का भी अब चलो नाम ले लेते हैं कि वो डट गए हैं, लेकिन उनका डट जाना मेरा ख्याल है कि उनको जानबूझकर उनका डट जाना ठहराया गया है। नहीं तो शाह महमूद साहब भी उस्मान बुज़ार की तरह मेरा ख्याल तैयार बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, लेकिन किसी प्लानिंग के तहत उनका डट जाना हुआ है। इस सूरत हाल को देखते हुए
کچھ لوگوں کے ضمیر پھر جاگے ہیں جو لوگ چھوڑ کے گئے تھے، جیسا کہ اسد عمر اور اسد کیسر، اب وہ پھر واپسی کے لیے عمران خان سے رابطے میں ہیں۔ تو اسد کیسر صاحب سے کسی نے کورٹ میں پوچھا کہ جناب آپ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں جناب میں ابھی بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہوں۔ تو اسد عمر صاحب بھی سنا ہے کہ وہ بھی عمران خان سے رابطہ کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جس طرح انہوں نے پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کیا تھا، اگر اسی طرح ہمت ہے تو پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی میں دوبارہ معذرت کریں، پی ٹی آئی سے، اپنے ورکروں سے، اپنے حلقے کے لوگوں سے، اور ایک اعلان کریں پوری دنیا کے سامنے، پورے پاکستان کے میڈیا کے سامنے، پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے کہ جناب ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہم دوبارہ پی ٹی آئی میں جانا چاہتے ہیں۔ یہ اعلان اگر کریں تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کو پھر ان کو دوبارہ واپس لینا چاہیے۔ اسی طرح منہ اٹھا کے چلے گئے اور منہ اٹھا کے آگے، یہ والا سسٹم عمران خان صاحب کو نہیں رکھنا چاہیے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔